से अलंकृत होने वाली हस्तियों को सीएम योगी ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश की 8 विभूतियों को पद्म अलंकार मिलने पर सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरव भूषित हुआ यूपी। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा में पद्मश्री, राधाचरण गुप्ता को साहित्य और शिक्षा में पद्मश्री, दिलशाद हुसैन को कला में पद्मश्री, अरविंद कुमार को साइंस और इंजीनियरिंग में पद्मश्री, उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्य में पद्मश्री, मनोरंजन साहू को मेडिसिन में पद्मश्री, ऋतिक सान्याल को कला में पद्मश्री सम्मान मिला। नोएडा की 2 फर्मों पर जीएसटी का छापा। नोएडा में जीएसटी का 2 फर्मों पर छापा। पकड़ी गई 61 लाख की कर चोरी। दोनों कारोबारियों ने कर चोरी स्वीकारते हुए 33,31,000 रुपए तुरंत किए जमा। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को चुना गया आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। रेणुका सिंह के लिए साल 2022 बहुत ही शानदार रहा। इस तेज गेंदबाज ने पिछले साल कई मैचों में यादगार प्रदर्शन किया था। तमाम विवादों के बाद पठान रिलीज हुई मूवी। विवादों से घिरी पठान मूवी आखिर रिलीज हो ही गई। रिलीज होते ही बायकॉट को भूले दर्शक बड़ी संख्या में मूवी देखने पहुंचे सिनेमा हॉल। फिल्म का शो खत्म होने के बाद जमकर दर्शक झूमे। पठान मूवी का शो खत्म होने के बाद जमकर हूटिंग। दर्शकों ने फिल्म पठान की जमकर तारीफ की। दर्शकों का कहना, पूरी फिल्म देशभक्ति पर है। विरोध करने वालों को फिल्म देखनी चाहिए। सिनेमा हॉल संचालकों में भी खुशी की लहर। 74वें गणतंत्र दिवस पर पीएम की बहुरंगी पगड़ी ने देश को विविधता में दिया एकता का संदेश। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविधता का प्रतीक बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी पहनकर दिया एकता का संदेश। पीएम मोदी की पोशाक की पहली झलक तब सामने आई जब पीएम मोदी गणतंत्र दिवस परेड से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे। सफेद कुर्ता और काले कोट के साथ पैंट पहने। पीएम मोदी ने सफेद स्टोल पहना है। काले और सफेद पहनावे में भारत की विविधता की प्रतीक बहुरंगी एक लंबी पूंछ वाली उनकी पगड़ी उनके शान में 4 चांद लगा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर पहली बार फहराया तिरंगा। 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इसके बाद परेड की हुई शुरुआत। इस बार परेड के दौरान मिस्र का सैन्य दल मुख्य आकर्षण रहा। पहली बार परेड में दिखे अग्निवीर। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। उन्हीं के साथ यह सैन्य दल भारत आया है। गणतंत्र दिवस में दिखाई गई झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों को लेकर हर वर्ष लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। इस साल भी कई बेहतरीन झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर लिया। इस बार गणतंत्र दिवस की झांकी में भगवान रामकृष्ण की झांकियों के साथ जम्मू कश्मीर से आए बाबा अमरनाथ, उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव की झलक में दिखाई दिए। वर्ष 2017 से ही अयोध्या में भव्य तरीके से दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। गाजियाबाद स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हर्षित गिरफ्तार। 26 जनवरी को गाजियाबाद स्टेशन को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। यूपी 112 के नंबर पर भेजा था धमकी का मैसेज। गाजियाबाद पुलिस ने हर्षित को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी को लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में सामने आया बड़ा सच। इस हादसे में तत्परता के साथ रेस्क्यू कर कई लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में घायल रूबी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर वह रहती थी। हादसे के वक्त फ्लैट में वह अकेली थी। बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इस काम के लिए हर फ्लैट से 20,000 रुपए लिए गए थे। नीचे ड्रिल का काम चल रहा था और पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। फिर अचानक शाम को बिल्डिंग गिर गई। उन्होंने बताया कि मलबे से सबसे पहले मुझे निकाला गया था। प्राइवेट अस्पताल में थी, अब सिविल आई हूँ। रूबी ने बताया, जब भी बिल्डिंग में कहीं ड्रिल करने का काम होता तब बिल्डिंग हिलने लगती थी। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी उज़मा और मां के मौत की दुखद खबर सामने आई है। आगरा में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा, 6 मकान भरभरा कर गिरे। आगरा में गुरुवार सुबह हुआ बड़ा हादसा। आगरा सिटी स्टेशन रोड पर खुदाई के चलते 6 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए। मलबे में एक पिता और उनकी 2 बेटियां दब गईं, जिसमें से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई,
जबकि पिता और एक बेटी को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। हादसा मकान के पीछे एक धर्मशाला की बेसमेंट की खुदाई के कारण हुआ। गनीमत ये रही कि मकान हिलने के कारण 6 मकानों में रहने वाले लोग चंद मिनट पहले ही घरों से बाहर आ गए थे। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने टीवी पर लाइव देखा गणतंत्र दिवस समारोह। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने हिमाचली टोपी पहनकर गुरुवार को अपने मैक्लोडगंज स्थित आवास पर टेलीविजन के माध्यम से भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का प्रसारण देखा। यह जानकारी दलाई लामा ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए दी। मौलाना तौकीर मियां ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी दिया बयान। आजकल सुर्खियों में चल रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर वापसी करवाने पर तौकीर रजा ने कहा, घर वापसी क्या होती है? 1400 साल पहले एक लाइट हमें मिली थी और वो लाइट अब तक अभी आपको नहीं मिली। जब मिल जाएगी तो आप भी इस्लाम में आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम अमन और शांति का, भाईचारे का पैगाम देता है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले न जाने कितने आए और चले गए। इस्लाम का रास्ता इंसाफ का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, सच्चाई का और मोहब्बत का रास्ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान और आदर करते हैं। सभी धर्मों के संतों, गुरुओं और आचार्यों ने समय समय पर जो विचार और उपदेश दिए हैं उनको मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अखिलेश ने यह बात गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पार्टी मुख्यालय में कही। भाजपा नेत्री व पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पार्टी नेताओं को दी नसीहत। भाजपा कार्य समिति की बैठक में बिना बुलाए पहुंचने को लेकर नाराज भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती ने पार्टी के नेताओं को दी नसीहत। उमा भारती ने कहा, मैं मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हूं। इस नाते से मैं प्रदेश की कार्य समिति की स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं, जिस वजह से मैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में थोड़ी देर के लिए प्रदेश भाजपा का सम्मान रखने पहुंच गई थी, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। उन्होंने कहा, इंटरनेट मीडिया पर जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि मैं बिना बुलाए कार्य समिति की बैठक में गई। उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा, ऐसा झूठ फैलाओगे तो भाजपा को दुश्मनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। केरल के सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नवंबर से शुरू हुए 60 दिवसीय मंडलम मकरविलक्कू महोत्सव में लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान। इस बार दान का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। मंदिरों को 351 करोड़ रुपए का दान हासिल मिला। हालांकि अभी इसे फाइनल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी सिक्कों की गिनती पूरी नहीं हुई है। सिक्के गिनने वाले कर्मचारी गिनती करते करते थक गए हैं, इसलिए एक बार उन्हें आराम दिया गया है। कुछ समय बाद गिनती दोबारा चालू होगी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पीएम शहबाज शरीफ को भी भारत देगा निमंत्रण। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी भारत भेजेगा निमंत्रण। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आमंत्रित कर चुके हैं। इस साल सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हालांकि अध्यक्ष का निमंत्रण एक रूटीन प्रक्रिया है, परंतु पाकिस्तान इसमें शामिल होगा या नहीं फिलहाल तय नहीं है। मेटा पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों को फिर से करेगी बहाल। राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल में हुई हिंसा का आरोप लगा था कि यह हिंसा ट्रंप के इशारे पर उनके समर्थकों ने की थी। तभी 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगों के बाद से ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिए गए थे। लंबे समय से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन झेल रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने कहा कि वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों को फिर से बहाल करेगी। रूस के खिलाफ यूक्रेन को और मजबूत करेंगे अमेरिका और सहयोगी देश। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को कई मदद पहुंचा रहे हैं, परंतु अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में 31 अत्याधुनिक अब्राम्स युद्धक टैंक भेजने का फैसला किया है, ताकि यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना को पीछे धकेलने में मदद मिल सके, जो देश के पूर्व में मॉस्को के हमले के बाद लगभग 1 साल से जमे हुए हैं। मिस्र का जब मुस्लिम देशों ने छोड़ा साथ तो भारत ने बढ़ाया हाथ।
इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने भारत में यूं ही नहीं है। इस समय जब मिस्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो मुस्लिम देशों ने मुसीबत में मुंह मोड़ लिया, परंतु इस मुसीबत के समय भारत ने बढ़ाया हाथ। दोनों देश तकरीबन आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के भावी रिश्तों का एक रोड मैप तैयार हो रहा है। रहस्यमयी बुखार को लेकर उत्तर कोरिया में लगा 5 दिन का सख्त लॉकडाउन। कम्युनिस्ट सरकार होने के कारण उत्तर अपाचे है। कोरिया की कम ही सूचनाएं बाहर निकल पाती हैं, परंतु इन दिनों उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहस्यमयी बीमारी की वजह से लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। सरकार ने 5 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि इसे कोरोना का नाम नहीं दिया जा रहा है, परंतु इसके लक्षण लगभग वैसे ही हैं। लोगों को बुखार जैसी समस्या हो रही है। संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।